देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे रमणीक स्थल हैं जो कि प्राचीन काल का इतिहास संजोए हुए हैं। जिला सोलन की पड़ग पंचायत के दाउंसी में भी एक प्राचीन गुफा है। बताया जाता है कि बाबा गोरखनाथ ने इस प्राचीन गुफा में तपस्या की थी। उसके बाद कई संत महात्मा इसमें आए व भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इस प्राचीन गुफा में पत्थर पर भगवान की मूर्त बनी है। जिसके मन में जैसा भाव होगा उसे उसी तरह का भगवान की मूर्त इस गुफा में नजर आएगी। इस गुफा के बीच में भगवान शिव, राधा कृष्ण सहित शनिदेव की प्रतिमाएं भी हैं, जहां की लोग पूजा अर्चना करते हैं। आगामी 10 जुलाई को इस गुफा में उत्तराधिकारी घोषणा कार्यक्रम होगा, जिसमें महंत अमृतगिरी महाराज वृषभान गिरी महाराज को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। गुफा की महंत अमृतगिरी ने बताया कि प्राचीन काल की गुफा है, जिसमें बाबा गोरखनाथ ने भी तपस्या की थी। उन्होंने गुफा के चमत्कारों बारे बताया कि जो जैसी नीयत से आता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। सब अपने कर्मों का खेल है। यदि कर्म अच्छे हैं तो फल भी अच्छा मिलेगा, यदि कर्म खराब है तो फल भी निश्चित तौर पर बुरा ही होगा। आगामी 10 जुलाई को यहाँ पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ ये भंडारा है 10 तारीख को, और ये हमारे शिष्य हैं, इनको यहाँ के उत्तराधिकारी या महंत बनाया जा रहा है। मतलब यहाँ इस स्थान को चलाने के लिए, संभालने के लिए अब अपने थोड़े शरीर से असमर्थ हैं अवस्था के अनुसार। बाकी ये बहुत प्राचीन गुफा है, कम से कम 500 साल पहला पुरानी है, जो कि 250-300 का तो हमारे को इतिहास मिल रहा है यहाँ का। भाई ये कैसा है, क्या है। ये गोरखनाथ जी ने तपस्या की है यहाँ की समय में, और यहाँ कई संत महात्मा रह चुके हैं पहला भी। और ये माई जी आए तो भी यहाँ थोड़ा सा साधन था, इन्होंने भी परिश्रम किया बेचारों ने, यहाँ स्थान को बैठने योग्य किया। फिर आगे आगे जो रहते रहे वो बढ़ाते रहे, थोड़ा बहुत करते रहे कारोबार यहाँ। अब ये 4 लाइन की वजह से जो है, जो कमरे कुमरे बने थे वो तो सब तोड़ फोड़ हो गए हैं। अब केवल गुफाएं ही बची हैं, जो गुफा में ही हैं, जो साधन है वही बचा हुआ है। इसको चलाने के लिए थोड़ी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे से पहला ये माई जी थे यहाँ, विष्णुगिरी माई जी, और इनके बाद इनकी सेवक रही है। इनके पास इनकी बहन थी, वैसे रिश्ते में है, पर वो गृहस्थी भेख में थी, सेवक रूप से रही है इनके पास। और साथ में सेवक ये भी रखे थे यहाँ शिव जी वगैरह, मतलब है ना। हाँ, ये मेरे को इन्होंने रखा है। जब मैं आई हूँ यहाँ तो केवल यहाँ नारायणी माई थी केली, तो उन्होंने कहा कि माई जी आप यहीं रहा करो, भाई ये साधुओं की जगह है, और यहाँ साधु लोग आते हैं तंग करते हैं आकर, ये साधुओं की जगह है, आप यहाँ विराजो, इस गद्दी का अधिकारी आप हैं, इसको संभालो, आप चलाओ, बाकी सेवक लोग हम लोग भी आपकी सेवा करेंगे, ऐसा बोला इन्होंने। ऐसा है कि ये गोरखनाथ जी के नाम से चली है, ये गुफा चली आ रही है पीछे से। और आइडिया ऐसा है कि भाई ये 500 साल तो हो सकती है, पर तब भी 200-250 साल का तो हम इतिहास सुन ही रहे। भाई 200-250 साल पुरानी है ये, जब से यहाँ साधु संत रहते आ रहे हैं। मतलब कोई विशेष चमत्कार, कोई चमत्कार वगैरह कुछ विशेष चमत्कार यही है कि जो भजन करता है, भजन का चमत्कार है। अपना कर्म है, जैसा कोई कर्म करेगा ऐसा चमत्कार होगा। वो साधुओं का अपना पर्सनल कर्म है साधुओं का। बाकी जो गोरखनाथ जी का चमत्कार है वो तो है ही है, जो गोरखनाथ जी की सेवा करता है, सच्चे मन से पूजा करता है, अर्चना करता है, उनको फल तो मिलता ही है। कहाँ से लोग जुड़े हुए जी यहाँ से? इधर के गाँव के भी जुड़े हुए हैं, और बाहर के भी वैसे आते जाते रहते हैं भक्त। हमारे शिष्य भी हैं, कई बाहर के भी हैं, यहाँ के भी हैं, यहाँ भी हैं शिष्य हमारे 2-4 गाँव में भी हैं।
महाराज जी जय